Welcome all students in my YouTube channel. Today we are going to discuss here the topic model auxiliaries and primary auxiliaries. First of all, there is a need to understand what are model auxiliaries and what are primary auxiliaries. It means what is difference between model auxiliaries and primary auxiliaries. There is a need to understand. First of all, you should understand that there are two kinds of auxiliaries as you are noticing here. Models and here primary or primary auxiliaries. There is a need to understand that what are the primary auxiliaries. So there are the forms of the primary auxiliaries which I am going to write in front of you. For example, B. First of all, B. What are the primary auxiliaries of B? B, it means is, am, are, was, were and been. These are the forms of B which are used according to the tense, number and person of the noun. After this, has, have. These are also used as a helping verb according to the number and person of the noun. In present tense, had is also a helping verb, auxiliary, helping verb. It means primary auxiliaries which is used also according to the tense. And then we can understand here do, does, did. You can understand here these are also used according to the number and person of the noun. It means according to the tense, primary auxiliaries are used. प्राइमरी ऑक्सिलरीज वे ऑक्सिलरीज होती हैं जो सब्जेक्ट के नाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज की जाती हैं, टेंस के अकॉर्डिंग यूज की जाती हैं. इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. तो दीज ऑक्सिलरीज आर यूज्ड, these auxiliaries are used with the main verb as a helping verb. Helping verb. Second, these auxiliaries are used according to the number and person of the noun or subject in the sentence.
ये ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं, मेन वर्ब के साथ यूज होती हैं और इनका यूज नाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, इसीलिए इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज माना गया है। और ये ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी जानी जाती है। अब इससे आगे आता है मॉडल ऑक्सिलरीज। अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि मॉडल ऑक्सिलरीज वे ऑक्सिलरीज होती हैं, कैसा ग्रुप होता है जो किसी भी नाउन के नंबर और पर्सन से एकदम अनअफेक्टेड रहती हैं, ये लिमिटेड रहती हैं। इनके अकॉर्डिंग चाहे नाउन या सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल, इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब ये मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती है? देखिए ये मॉडल ऑक्सिलरीज भी यहाँ पर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर रखते हैं जो मेन मॉडल्स होते हैं, क्या इसको हमने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, इसको हम अपने अनुसार डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। मेन मॉडल्स हम यहाँ पर इसको नाम देते हैं। मेन मॉडल्स आपके कौन कौन से होते हैं? देखिए ये यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरीज का कॉलम इधर है, यहाँ पर हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज आ रही है। तो प्राइम जो हमारे मेन मॉडल्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, need, और नीड टू भी हम इसको कर देते हैं, नीड टू, कोई दिक्कत नहीं है, नीड टू हम इसको मॉडल कर देते हैं। नीड टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, ये भी एक तरह से मॉडल में आ जाते हैं, जबकि मेन मॉडल यहाँ पर ought to तक ही है। नीड और डेयर भी यहाँ पर आ जाता है। देखिए डेयर, डेयर भी एक मॉडल होता है, डेयर को भी हम इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे यूज्ड टू, एटसेट्रा। यहाँ पर देखिए विल और शैल भी हमारा मॉडल में आता है, लेकिन विल और शैल को हम यहाँ पर नहीं रख रहे हैं। विल और शैल हमारा फ्यूचर टेंस में चला जा रहा है, जो मेन प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में चलता है, ठीक है, उसको हम फ्यूचर टेंस में माने, जबकि विल और शैल भी हमारा या मॉडल ऑक्सिलरीज में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव मॉडल्स। हमने अपने अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है। नेगेटिव मॉडल्स, नेगेटिव मॉडल्स क्या होता है? देखिए नेगेटिव मॉडल्स, इनकी नेगेटिव फॉर्म होती है, ये और कुछ नहीं बल्कि इनकी नेगेटिव फॉर्म होती है। इनके नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए नेगेटिव फॉर्म इनके शॉर्ट फॉर्म भी हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कैन नॉट, कैन नॉट को कांट भी लिख सकते हैं। जैसे कैन नॉट यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है, कैन नॉट यहाँ पर इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कांट इसका यूज कर सकते हैं। इसकी जगह हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? इसकी जगह कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? कांट, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी टी लगा देते हैं। जैसे कुड है, कुडंट, कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? कुडंट, ठीक है। यहाँ पर इसके हमने क्या बना दिया? शॉर्ट फॉर्म बना दिया।
ठीक है। इसी तरह से जैसे वुड है, वुडंट हम इसकी शॉर्ट फॉर्म बना देंगे, क्या होगा, वुड नॉट। वुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वुडंट। इसको हम वुडंट लिख देते हैं। इसी तरह से शुडंट, इसी तरह से यहां पर शुडंट इसके शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। मसंट की भी इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, मशंट, मतलब मस्ट नॉट। यहां पर जो है मस्ट नॉट की शॉर्ट फॉर्म मसंट होती है, ठीक है। नीडंट भी इसी तरह से हो जाता है, नीडंट, नीडंट अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा करके टी लगा दिया जाता है, तो इसकी जो नेगेटिव फॉर्म हो जाती है वो नीडंट हो जाती है, नीड नॉट। क्लियर। अगर आप देखें तो ऑट, यहां पर ऑट को आप देखें तो ऑट नॉट भी ऐसे ही बना दिया जाता है, एंड अपॉस्ट्रोफी टी, ऑर्डन टू, एटसेट्रा। ठीक है। इस तरह से इसके नेगेटिव मॉडल्स बन जाते हैं, नेगेटिव फॉर्म बन जाती है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देने की है, अब यहाँ पर थर्ड जो हमने यहाँ इसकी फॉर्म बनाई है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर हमें देखना है मिक्स्ड मॉडल्स, हमने यहाँ पर रखा है, क्या रखा है, मिक्स्ड मॉडल्स। मिक्स्ड मॉडल्स आखिर क्या है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए मेन मॉडल्स यहाँ पर दोनों प्रकार से यूज होते हैं, प्रेजेंट टेंस में भी यूज होते हैं और पास्ट टेंस में भी यूज होते हैं। प्रेजेंट टेंस में जैसे कैन, मे, शुड, कैन, मे, शुड, मस्ट और टू, ये सब प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसको हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे तो कुड, माइट, ठीक है, इस तरह से इसको हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हम मस्ट को यूज करना चाहते हैं पास्ट टेंस में, तब यहां पर क्या करेंगे, शुड हुआ, वुड हुआ, कुड। अगर इसको हम मिक्स्ड मॉडल के रूप में हमें यूज करते हैं, जैसे शुड हैव, शुड, यहां पर देखिए शुड हैव, ये यहाँ पर मिक्स्ड मॉडल कहलाएगा। इसके साथ कौन सी फॉर्म चलती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। इन सब के साथ कौन सी फॉर्म चलती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो चाहे वो पास्ट टेंस हो, इसमें फर्स्ट फॉर्म चलती है। लेकिन मिक्स्ड मॉडल की जब बात आएगी तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, वुड हैव, कुड हैव, वुड हैव। इसी तरह से आपका मस्ट हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, और टू हैव, एटसेट्रा। ये मॉडल्स आपके मिक्स्ड मॉडल्स में रखे गए हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मिक्स्ड मॉडल्स यूज की जाती है। क्लियर। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस में पहले ही आपको बता चुका हूं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं, और ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, नाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। जैसे आई के साथ एम हुआ, ही के साथ इज हुआ, यू के साथ आर यूज होता है। जैसे यू के साथ पास्ट टेंस में वर का यूज हो जाता है, सिंगुलर नाउन के साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्लूरल के साथ है प्लस थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ये नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरीज नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, यह अनअफेक्टेड रहती हैं। इसमें हम अगर कैन यूज कर रहे हैं तो चाहे यू यूज हो रहा है तो भी यू कैन यूज होगा, और चाहे ही हो रहा है तो भी ही कैन ही यूज होगा।
तो these are the modal auxiliaries and primary auxiliaries, difference between them, and these are these forms. Now we will discuss here how to use them correctly. हम आखिर उनका यूज करेक्टली कैसे कर सकते हैं. You can take a screenshot, students. I am going to start here to use of modal auxiliaries properly. Okay, you can take here a screenshot. Yes. Okay. Now students, you have taken a screenshot. I am going to go forward. I hope you have understood about it properly. Yes. Okay. Now I am telling you how to use correctly of them. Okay. In primary auxiliaries you have read in your tenses. आपने जब अपने टेंस किए होंगे तो आपने टेंस करने में प्रॉपर्ली यूज किया होगा जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं. लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज मैं भी आपको बता रहा हूं. मेरे प्यारे बच्चों, आई विल tell you about the use of primary auxiliaries also as a helping verb when I will take the chapter of tenses. Then I will tell you about it. Okay. Okay, students. Now, first of all, I am going to tell you use of can. Use of can. First of all, first model, I am telling you use of can. ठीक है. कैन का हम यूज किस किस कंडीशन में करते हैं उस चीज को हमें बहुत ध्यान से देखना होगा. देखिए, कैन का यूज हम कहां पर करते हैं. एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, इसका यूज हम किस चीज को शो करने के लिए किया जाता है. टू एक्सप्रेस एबिलिटी, possibility, ability, possibility और कैपेसिटी, मतलब पावर को शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है. कैपेसिटी, पावर को शो करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं. परमिशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं. किसके लिए. परमिशन के लिए. परमिशन के लिए भी यूज करते हैं. रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं. किसी चीज के लिए हम अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं. अब आप यहां पर देखें कि आखिर ऐसा कैसे है. इसी सेंस में हम मे का यूज भी करते हैं, लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिए कि मे का यूज हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है और इसमें थोड़ा अपने शब्दों में अपने उद्देश्य में हमें फर्म होना होता है. ठीक है. तो कैन यहाँ पर हमारी फर्मनेस को शो करता है. जैसे यहाँ पर एबिलिटी को शो करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं. जैसे पवन कैन सिंग एंड डांस. यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आप देख सकते हैं पवन कैन सिंग एंड डांस. अब आप इसमें देख सकते हैं पवन कैन सिंग एंड डांस.
इस सेंटेंस में उसके अंदर गाने और डांस करने की क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है। तो इसमें हमने एबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। इसमें एबिलिटी को शो किया गया है कि पवन कैन सिंग एंड डांस। पवन गा सकता है, डांस भी कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है। अगर मैं ये कहूं शी कैन सी मी टुडे, अब यहां पर कैन सी, देखिए इसके साथ फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। यहां पर आप देखें कि चाहे पास्ट है या प्रेजेंट, या प्रेजेंट टेंस में मैं सेंटेंस बना रहा हूं, इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। अब सेकंड सेंटेंस कहता है शी कैन सी मी टुडे। अब पॉसिबिलिटी है, फॉर्मनेस तो है नहीं, पॉसिबिलिटी है भाई, कैन सी मी, मुझसे मिल सकती है, देख सकती है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो इसमें क्या शो किया गया है, पॉसिबिलिटी, यहां पर पॉसिबिलिटी शो की गई। क्लियर। इससे आगे आप देखें, अगर कैपेसिटी की हम बात करें तो देखिए, अब मैं आपको एक नेगेटिव एग्जांपल बना करके दिखाता हूं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि नेगेटिव मॉडल्स भी होते हैं। कैन नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म में कांट होती है, तो मैं इसका नेगेटिव एग्जांपल आपको बता रहा हूं। आई कांट कीप अवेक, आई कांट कीप, आई कांट कीप अवेक, कब, द होल नाइट। कैसे, आई कांट कीप अवेक द होल नाइट। अब इसमें आप देखिए, ये जो कांट है ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, कैन नॉट की। कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है कांट। क्लियर। अब यहां पर आई कांट कीप अवेक द होल नाइट, मैं पूरी रात नहीं जाग सकता हूं। पूरी रात जागने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो जब मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है पूरी रात जागने की, तो इसमें क्या शो किया गया है, इस चीज को शो करने के लिए कैन का यूज हुआ है, कैपेसिटी। कैपेसिटी को यहां पर शो किया गया है। क्लियर। यहां पर कैपेसिटी को हमने शो किया है। इसी तरह से आप परमिशन को भी देख सकते हैं, परमिशन भी यहां पर इसी तरह से होती है। परमिशन में आप देखें, जैसे मान लीजिए कभी कभी ये होता है कि रिक्वेस्ट की जाती है, हम किसी के पास गए और हम उससे जो है बाइक मांग रहे हैं, या हम उससे उसका स्कूटर मांग रहे हैं, उसकी गाड़ी मांग रहे हैं, तो अब हम उससे जाकर कहें कि अरे भाई चल मुझे जरा अपनी गाड़ी दे। जरूरी है कि वो तुम्हें गाड़ी दे दे? नहीं भी दे सकता। अब आप उसमें अपना वजन तो रखेंगे बात में, लेकिन उससे एज ए रिक्वेस्ट बात करेंगे, एज ए परमिशन की भी बात करेंगे। जैसे कैन यू लैंड मी योर बाइक, अगर मैं कहूं कैन यू लैंड मी योर बाइक, अब देखिए मैंने यहां पर उससे क्वेश्चन किया, लेकिन क्वेश्चन कैसे किया, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं किया, पूरा फॉर्म तो क्वेश्चन है, लेकिन मैं उससे क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब यहां पर प्लीज का जो सेंस है, प्लीज, ये साइलेंट है। प्लीज का जो सेंस है यहां पर साइलेंट है। कैन यू लैंड मी योर बाइक, क्या आप मुझे अपनी बाइक उधार दे सकते हैं। हमने क्या किया, क्या आप मुझे अपनी बाइक उधार दे सकते हैं, हम उससे रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। तो यहां पर ऐसे सेंटेंस में हमने रिक्वेस्ट को यूज किया है, रिक्वेस्ट, लेकिन वजन रखते हुए। रिक्वेस्ट तो की है, लेकिन वजन रखते हुए हमने रिक्वेस्ट की है। अब अगर आप परमिशन करें,
तो आप देख सकते हैं यू कैन गो नाउ। चलिए, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। जा सकते हो इसका मतलब क्या है? सीधा परमिशन मिली ना। ऐसे सेंटेंस में कैन का प्रयोग परमिशन शो करने के लिए किया गया है। परमिशन शो की गई। कैन आई टेक योर पेन, अगर ये है कैन आई टेक योर पेन, इस सेंस में भी आप देखिए कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं? इसका मतलब मैं उससे परमिशन भी मांग रहा हूं और प्लस रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं। दोनों चीजें मैं यहां पर मिक्स कर रहा हूं, उससे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और परमिशन भी मांग रहा हूं। तो यहां पर हमने सीधे सीधे परमिशन का यूज किया है। क्या यूज किया है? परमिशन का यूज किया है। इस तरह से इन सेंसेस में हम यहां पर कैन का यूज करते हैं। I hope that you have understood about the use of modal can. Clear? In present tense, ये सारा कुछ जो है मैंने प्रेजेंट टेंस में आपको बताया है। अगर आप देखें तो मैं आपके सामने एक रूल लिख सकता हूं, यहां पर सीधे आप इसको बना सकते हैं, सब्जेक्ट कैन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल का रूल सीधे सीधे असर्टिव का रूल बन जाता है। क्लियर? अगर आप देखें यहां पर तो सब्जेक्ट नेगेटिव का रूल भी सेम इसी तरह से बनता है। सब्जेक्ट कैन नॉट या कांट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव का रूल बन जाता है। इस तरह से आपका नेगेटिव का रूल बन जाता है। अगर इसको आप इंटरोगेटिव में लिखना चाहते हैं तो इंटरोगेटिव में आप इस कैन को उठा करके सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। ठीक है, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ गिवन। अगर नॉट सेंटेंस में दिया होगा तो आप नॉट का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये उस सेंटेंस का है जिस हिंदी सेंटेंस में क्या वर्ड शुरू में आएगा। अगर हिंदी सेंटेंस में क्या वर्ड शुरू में आ रहा है तो वहां पर हम कैन सब्जेक्ट से पहले यूज कर देंगे। क्लियर? अगर सेकंड टाइप इंटरोगेटिव आपके सामने आता है, कहीं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव क्या होते हैं? देखिए, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगा दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाता है। इसके बाद हम मॉडल यूज कर देंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां पर यूज होगी, प्लस ऑब्जेक्ट यहां पर यूज होगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये आपका सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हो जाता है। ये उस कंडीशन में यूज करते हैं जब हिंदी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, तब हम उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी इन सबसे पहले यूज कर देते हैं। क्लियर? आई होप दैट ऑल स्टूडेंट्स have understood about the use of can. Modal auxiliaries about the use of can in present tense. यहाँ पर हम
प्रेजेंट टेंस में इसका यूज कर रहे हैं। आज मैंने आपको मॉडल एक्सिलरीज और प्राइमरी एक्सिलरीज के डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया। आज हमने डिफरेंस सीखने के बाद, डिफरेंस डिस्कस करने के बाद, हमने मॉडल एक्सिलरीज में सबसे पहले कैन मॉडल को लिया है। कैन मॉडल का यूज प्रेजेंट टेंस में हम कैसे करते हैं, मैंने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक कैन मॉडल को यहां पर बताया गया है। ठीक है, ये कैन मॉडल, सिर्फ और सिर्फ कैन मॉडल का यूज मैंने आपको बताया है। ठीक है, और ये सब किस टेंस में बताया है, यहां पर प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। क्लियर, प्रेजेंट टेंस में मैंने ये बताया है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको इसके किस तरह से रूल्स को हम यूज करेंगे, वो रूल्स मैंने आपके सामने यहाँ पर राइट किए। इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस को यहाँ पर बना सकते हैं। क्लियर, ये आपके यहाँ पर रूल्स है। देखिए, ये रूल्स यहाँ पर असर्टिव का है, ये रूल्स आपका नेगेटिव का है, ये रूल्स आपके इंटरोगेटिव के। आप बहुत अच्छी तरह से इन रूल्स को ध्यान रखें और इसके बेस पर अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आशा करता हूं, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली द यूज ऑफ मॉडल कैन इन प्रेजेंट टेंस। साथियों, आई होप दैट यू विल लाइक इट एंड यू विल सब्सक्राइब माय चैनल and you will encourage me so that I can give you more and more such kinds of videos to understand you grammar properly, the use of models and other grammatical words. Thank you and have a nice day students. आज मैं अपनी यहीं पर वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई हो। Thank you and have a nice day.